गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब सब बढ़िया है? सब राजी खुशी? बढ़िया। तो फिर लिखो नेक्स्ट। सीट में कितने क्वेश्चन? लास्ट 25 75 तक हो गए थे। 76 से लेके 100 तक। 76 हो गया। 77 78 78 में क्या दिक्कत आई? पास फेल का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 5 छात्र और आ जाए तो फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए तो पास हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। परीक्षा में कितने छात्र आए? टोटल परीक्षा में कितने स्टूडेंट बैठे थे? लास्ट में अनुपात कितना है बताओ? 22 और 3 टोटल 25 का भाग जाना चाहिए ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में जाएगा क्या 25 का पहाड़ा? 145 में जाएगा क्या 25 का? दूसरे में? तीसरे में? चौथे में? नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आया? बस डेट्स आंसर है। यही तो है ना भाई। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात 25 और 4 है। यानी 25 पास हो रहे हैं और 4 फेल हो रहे हैं। शुरुआत में 5 छात्र और एडमिशन लिया। ठीक है, अब 5 एडमिशन लिया, फेल हुए छात्र 2 कम हो गए। ओवरऑल जो भी था 2 कम हो गए। ठीक है, तो पास हुए छात्र और फेल हुए छात्रों का अब अनुपात कितना हो जाता है? 22 और 3। यानी अब स्टूडेंट पास 22 हो रहे हैं और फेल 3 हो रहे हैं। टोटल 25 है। तो ऑप्शन में 25 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, 145 में 25 का पहाड़ा तभी जाता है जब लास्ट में डबल जीरो हो, 25 हो, 50 हो और 75 हो। 5 नहीं, जब किसी संख्या के लास्ट में डबल जीरो 25, 50, 75 होता है तो भाग जाता है। 45 नहीं जाएगा, 50 जाएगा, 55 नहीं जाएगा, 80 नहीं जाएगा। आंसर यही होगा। पूछता बताओ परीक्षा में प्रारंभ में कितने छात्र थे? शुरुआत में कितने छात्र थे? तो सबसे पहले शुरुआत का अनुपात बताओ। 25 और 4, 25 और 4 29 का भाग जाना चाहिए। 145 में 29 का भाग जाता है। यदि शुरुआत की संख्या पूछता तो आंसर 145 होता है। 5 और आगे तो 150 हो गए। समझ में आ गया? कर लोगे ना? ठीक है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तरीका तो हर क्वेश्चन का होता है भाई। ये तो अपन ऑप्शन थे इसलिए मैंने बता दिया। तरीके में वही बात मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, वही दूध पानी संख्याओं वाले वही तो क्वेश्चन है। क्या लिखा है? पास हुए और फेल हुए छात्र 25 और 4 हैं। ये पास, ये फेल, ये टोटल। पास कितने हैं? 25, फेल टोटल एक्स के रूप में मानते हैं इक्वेशन बनाना। तो मेरे हिसाब से 25x पास हो रहे हैं, फेल 4x हो रहे हैं और टोटल क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलते हैं। 5 छात्र और आए। टोटल स्टूडेंट अभी कितने हैं? कितने और आए? ये लो सर, 29x प्लस का 5। फेल कितने कम हो गए? पहले फेल कितने थे? 4x। कितने कम हुए? 2। बराबर में लिख देंगे। ठीक है, बराबर में लिख देंगे। बराबर में मुझे बताओ ये 29x प्लस 5 ये क्या है? टोटल। बताओ बाद में टोटल अनुपात कितना है? 22 कहाँ है? 22 तो पास है। 25 किसके बराबर करोगे? 25 के। फेल कितने हुए? कम। फेल का कितना है? 3। बस ये 3 ही आएगा। गुणा करते हैं इसको ना भाई। ये 22 और 3 था ना। 22 तो पास है, ये फेल है, तो टोटल कितने हुए? 25। इसलिए 25 लिखा क्योंकि ये टोटल का है ना, इसलिए। क्रॉस मल्टीपल आता है। 29 का 3 गुणा, 5 का 3 गुणा, 25 का 4 गुणा, 25 का डबल। बताओ इन दोनों का अंतर। ठीक है, ये इधर आया, ये इधर गया, तो बताओ 50 और 15 65। 13 का पहाड़ा 5।
मुझे बताओ शुरुआत में टोटल कितना था 29x, किससे गुणा करोगे 29 को 5 से 145। ये शुरुआत का आया है, 5 और दे दो। टोटल पूछा ना परीक्षा में कितने आए, परीक्षा में तो 150 जन आए ना। 150 शुरुआत, 45 शुरुआत में आए, 5 बाद में आए, इक्वेशन बन गई। बाकी ऑप्शन से तो डायरेक्ट ही हो रहा था। हाँ 2 ऑप्शन ऐसे होते तो फिर अपन सोचना पड़ता। और ये समझ में आया। 76 तो मैंने करवा दिया था क्लास में, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था ना, चेक करना जो पूछ रहे हैं ऑनलाइन। 76 क्लास में करवा रखा है, एक बार अपने नोट्स चेक करिएगा। 79, 80, 81, 82, 81 करवा रखा क्लास में, नहीं करेंगे। क्लास में करवाया था ना, नहीं करवाया, सेम यही क्वेश्चन करवाया। अपने नोट चेक करना, एलिगेशन वाले क्वेश्चन में करवा रखा है, इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा। एक तरफ लिखेंगे 10 रुपए, एक तरफ लिखेंगे 0 रुपए। 9 में बेचा 20 का लाभ, 9/120 इंटू 100 7.5। 10 में से 7.5 घटाएंगे 2.5, और उधर 7.5 ही, 7.5 अनुपात 2.5 कितना हो गया 3:1। आंसर आ जाएगा आपका 3:1। करवा रखा है इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा। 81 जो पूछ रहे हैं। 66 का आंसर नहीं आया, कल बता दिया था शायद 60 और 66 कल डिस्कस कर दिया था, सही है क्वेश्चन। 82, 83, 84, 85, 86 सही है। गलत है, सवाल समझ में नहीं आया, क्या कह रहा है प्रश्न पढ़ो। एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को, अपनी जो संपत्ति थी उसको इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, क्या लिखा है, उसके पुत्र व उसकी पत्नी, ये लिख लेते हैं पुत्र और ये पत्नी, पुत्र और पत्नी। उसकी पत्नी व उसकी पुत्री, अच्छा ये उसकी पत्नी और ये उसका पुत्री, ठीक है, ये तो लिखा है। इसका अनुपात 3:1 है। अच्छा यहां भी 3:1 है, इधर भी कितना है 3:1, दोनों में सेम ही है, ठीक है। यानी कि पुत्र को 3 रुपए, पत्नी को 1 रुपए। इसमें बात करें तो पत्नी को 3 रुपए, पुत्र को 1 रुपए, ठीक है। मुझे बताओ दोनों में कॉमन कौन है, पत्नी, तो दोनों का पत्नी का अनुपात सेम होना चाहिए। क्या करें, तो इसको 3 से यही गुणा कर लो ना, ये लो कितना हुआ ये, बस। अब तीनों का आ जाएगा, पुत्र, पत्नी और ये पुत्री। पुत्र को कितने रुपए, पत्नी को और बेटी को, ठीक है, ये लिख दिया। क्वेश्चन में एक वैल्यू होगी तो आंसर आएगा। क्वेश्चन में क्या वैल्यू है 10,000 रुपए, लिख देते हैं 10,000 रुपए। किसका है ये पता करना है, किसका पूछा उससे गुणा करना है। पढ़ो प्रश्न में 10,000 क्या लिखा है, लिखा है पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले। अपने हिसाब से पुत्री को कितने मिले, बेटे को कितना कम मिला, किसका भाग जाएगा, पूछा किसका है, कुल सबको जोड़ दो। 8 का पहाड़ा देना पड़ेगा। 10 में एक बार ही तो जाएगा, 10 में तो पीछे बच गए 2, 20 में 2 बार जाएगा, पीछे बच गए 4, 40 में 8 का दे रहे ना 5 बार। और ये वाला 13 का पहाड़ा सबको आता है ना, 13 को 0 से, 13 को 5 से, 13 को 2 से, 26 और 6 32, ठीक है। फिर 3, 13 को 1 से, 13 और 3, ये आना चाहिए। है क्या ऑप्शन, आ रहा है ना,
अच्छा, पत्नी एक ही है, दो लिखा है ऐसे, एक ही पत्नी है इसके, एक ही काफी है। सुखी जीवन को खत्म करने के लिए एक ही काफी, दो का क्या करोगे तुम। लिख दिया आपने। नेक्स्ट है 86, 87, 88, 89, 90। 90 में ये अनुपात दे रखा भाई, ठीक है। यहां से अनुपात निकाल देना है। कैसे? ये जो 2a माइनस 3b प्लस 4c है ना, यहां a का अनुपात 2 रख दो, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, तो हो गया आपका 4 माइनस 9 प्लस 16, कितने हो गए? 11। भाई 16 और 4 20, 20 में से 9 गए 11। 11 अनुपात किसके बराबर है? तो एक अनुपात किसके बराबर है? 3 के। तो सी का कितना हो गया? 3 इंटू 4 12। नाइन्टी वन, 92, 91 है ना, ऑप्शन से करेंगे ना, ऑप्शन से किया ना। क्या लिखा है? मोहन ने 200 रुपए प्रति पैंट के हिसाब से और 70 रुपए प्रति शर्ट के हिसाब से खरीदी की। एक शर्ट 70 रुपए का और एक पैंट 270 रुपए में पूरी ड्रेस आ रही है, ठीक है। और कुल फिर भी उसने कितने रुपए खर्च किए हैं? 1810 रुपए खर्च किए हैं। जब अधिक से अधिक संख्या में पैंट खरीदे हैं, ठीक है, तो पैंटों का शर्ट से क्या अनुपात है? मतलब हाईएस्ट संख्या में उसने पैंट खरीदे। मुझे बताओ टोटल यहां पर खर्चा कितना है? 1810। एक बार आप ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। अनुपात ही पूछा है, संख्या तो अपन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर देखो, पैंटों का शर्ट से अनुपात, मतलब पैंट का अनुपात ज्यादा होना चाहिए, शर्ट का कम। पहले ऑप्शन में तो होगा क्या? दूसरे अनुपात में चेक करते हैं। दूसरे में अपन मानते हैं कि 8 पैंट खरीदे हैं। एक पैंट कितने का है? तो 8 के कितने रुपए हुए? 1600 रुपए हो गए। शर्ट कितने लिए? 3 एक शर्ट 70 इंटू 30, 210 और 1600 कितने हुए? बस ये इसका आंसर। ऑप्शन गलत है? हाँ 91 में चेक कर लेते भाई, 91 में 2 है, चेक कर लो भाई। सेकेंड लिखा है सब में? हाँ इनके बताओ, इनके कितना लिखा हुआ है? सेकेंड लिखा है ना इसके? नींद में ही है आदत। अच्छा नहीं, आंसर की में कितना लिखा है? 2 ही लिखा ना, ये कह रहे हैं 1 लिखा है सर। गलत पढ़ लिया ना, कोई बात। चाय मंगवाए? कॉफी पियेंगे? आंसर तो तुम्हारे गलत आ रहे, कॉफी और चाहिए, ठीक है। तो इसने 8 पैंट खरीदी और 3 सर उल्टे शर्ट ज्यादा खरीदने थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 92, 92 हो गया। 93, 4, 5, 6, 7, 8, 99 और 100, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कल मेरी क्लास है, कल 2.5 घंटे मेरी क्लास रहेगी, जिसके अंदर शायद थर्ड ग्रेड में ही है। तो आपके किसकी है? हाँ एमसीक्यू में किसकी है? और तो 2.5 घंटे उनकी है, 2.5 घंटे मेरी रहेगी, ठीक है। मैथ्स की एमसीक्यू बैच में जो क्लास है, एमसीक्यू बैच है ना कल, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो कल मेरी क्लास रहेगी 2.5 घंटे ना। तो
तो 2.5 घंटे के अंदर मैं जितना भी आज तक पढ़ाया है उसका रिवीजन करेंगे अपन। ठीक है, रिवीजन में क्या करूंगा, 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। ठीक है, पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन है और साथ में नए प्रश्न हैं उनको जो आप पढ़ाया है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक बार पढ़ गया ना, वो शेड्यूल आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, मेरे पास शायद सूचना यही बताई कि आपकी कल इस बैच में और आरएस के जितने भी बैचेज हैं उसमें मेरी क्लास रहेगी। जो भी आरएस के, ठीक है, एसआई के, सब में एक साथ लेके उसमें मैं प्रश्नों पे अभ्यास वहाँ भी करवाऊंगा। तो 2.5 घंटे आपकी क्लास रहेगी, 2.5 घंटे उधर रहेगी। अभी आपकी एक ही क्लास है ना हिस्ट्री की, हिस्ट्री, हाँ, तो सिक्स मेरी भी फिर सूचना मिल जाएगी। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, दूसरे से पढ़ना नहीं होगी दूसरा सब्जेक्ट होगा। मेरे पास सूचना ये आई थी कि आपकी क्लास रहेगी, तो मैंने उसके हिसाब से 50 प्रश्न भी तैयार कर दिए थे। ठीक है, तो लिखना आप लोग। कल लास्ट में हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर तथा 30% शिक्षा पर तथा 14% मनोरंजन पर खर्च करता है। फिर भी 14% मनोरंजन पे खर्च करता है। फिर भी मान लेते हैं अपन, फिर भी 1280 रुपये बचा लेता है, 1120 रुपये, सॉरी 1120 रुपये बचा लेता है। तो बताओ, मैंने चाय नहीं पी थी अभी आते वक्त, तो बताओ व्यक्ति की आय कितनी है? तो बताओ व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? सभी का आ गया आंसर? कितना आया? 7,000। $7,000 सभी का आ गया? मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन में मुझे बताओ मासिक इनकम का 40% भोजन पे खर्च करता है। क्वेश्चन में इनकम दे रखी है क्या? मान लें, ठीक है, माना जो आय है वो कितनी मान लेते हैं? 100 रुपये मैंने आय माने। चलो हम खर्चा लिख देते हैं, ठीक है, खर्चा बताओ उसने भोजन पे कितना खर्चा किया? 40, और एजुकेशंस पे 30, और अदर 14। टोटल देख लेते एक बार कितना हो रहा है, 84। ये उसने खर्च कर दिया। पीछे बचे कितने ये बताओ? क्या करूंगा? 100 में से ये घटा दूंगा, कितना आया? 16। क्वेश्चंस के अंदर अब अपने पास में, ठीक है, एक वैल्यू होगी तभी आंसर आएगा। प्रश्न की वैल्यू 1120
20। हमारे पास बचत पूछा किसका है? 100। आय पूछा तो 100, खर्च पूछता तो 84। 16 का पहाड़ा 112 में 7 बार और 1 0। बताओ आंसर 7000। फिर से लिखो ये क्वेश्चन। टोटल 100 रुपये इनकम था, 40% भोजन, 30% शिक्षा और 14% मनोरंजन। सबसे ज्यादा खर्च कहाँ किया इसने? कुल मिला के ध्यान रखा खाने का। पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई बाद में है। लिख दिया आप सबने? एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। लिखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर, शेष का 50% शिक्षा पर, शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करता है। फिर भी एक व्यक्ति अपनी इनकम का 30% भोजन पे, शेष का 50% शिक्षा पे, शेष का 20% कपड़ों पे खर्च करता है। फिर भी अपन मान लेते हैं 840 रुपए बचाता है। फिर भी 840 रुपए बचाता है। तो बताओ व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है? हो गया सवाल? कितना आया? देखो इधर किसने किया है? 36,000 आ रहा है क्या? चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चंस के अंदर क्या लिखा है? एक व्यक्ति अपनी आय का कितना %? आय कितनी माने? ये लो 100 आय मान ली, इसमें से कितने %? 30%। कितना होता है? 30 ही होता है। 30 उसने कहां खर्च किया? पीछे कितने बचे? अब 70 का
ठीक है, इस 70 का 50%, बताओ इसका 50%, 35 रुपए उसने कहाँ खर्च किए? एजुकेशन पे। पीछे बचे कितने? 35। अब इस 35 का कितना परसेंट? 20%। कितना हुआ? 7। ये उसने 7 रुपए कहाँ खर्च किए? कपड़ों पर। पीछे बचे कितने? 28। ये 28 रुपए क्या है? बचत। पिछला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है, समझ में आया ना? पिछले क्वेश्चन में सीधा लिखा था कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 40 भोजन पेन, 30 स्पेन, 10 स्पेन, ऐसा लिखा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में शेष का शेष लिखा है, इसलिए मैंने 100 रुपए टोटल माना। तो 100 में से 30%, 30% 30 होता है, तो पीछे कितने बचे? अब इस 70 का कितना? 50%। 70 का 50%, 50, मतलब 50%, 35, 35 कम करके ये बचा। इसका 20%, 7, ये बचा। अब देखो ना वापस, 30, 35, 7 और 28 जोड़ो, टोटल कितने आएंगे? 100 ही आएंगे। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है? 840। बताओ 840 क्या है? बचत है। अपने पास बचत कितनी है? ये लो 28। इनटू पूछा क्या है? आई। आई बताओ कितनी है? 100। ठीक है, 28 का पहाड़ा 84 में कितनी बार? 3 बार। ये 3 और ये 0, बताओ कितना आया? 3000। ये व्यक्ति की हमने 100 रुपए क्या माना था? मंथली माना था। हमें क्या पूछा है? ईयरली। तो किससे गुणा करोगे? 12 से। तो बताओ 12 इंटू 3, 36। आंसर क्या आएगा? 36,000। अरे समझ में आया नहीं आया? कि पहले जैसे तो नहीं किया था? लिख दिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट चुनाव वाले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, लिखिएगा चुनाव वाले क्वेश्चन। लिखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, मान लेते हैं कुल मतों का 56 लिख देते हैं, 56% मत प्राप्त कर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले कैंडिडेट ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त कर 2880 मतों से विजयी हुआ। 2880 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे?
लिख दिया क्वेश्चन? किस किस ने किया है? चलिए इधर देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। एक प्रश्न में बता देता हूँ, इधर देखिए। इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी मान लो पूछ ले, हालांकि अपने पेपर में तो नहीं आया हुआ है, बट फिर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस बार पूछ ले, इससे पहले कभी नहीं पूछा तो इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, चुनाव में 2 कैंडिडेट थे और जीतने वाले कैंडिडेट ने कुल मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त किया और इतने से विजयी हुआ। बताओ कुल मतदाता कितने हैं? सबसे पहला कितने से जीत रहा है प्रतिशत में? 12%। यानी सर टोटल जो एक्स वोट है ना, इसका 12% ये है। यही तो हुआ ना भाई, टोटल कितने हैं? एक्स, एक्स का कितना परसेंट? 12, तो 12/100। बताओ ये किसके इक्वल होंगे? 2880 के। अरे समझ में आया? ऐसे लिखा होता कि जीतने वाले ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किया तथा 2880 मत प्राप्त किए, तब तो वो 56% के बराबर होता। ये हारने जीतने का अंतर। क्या यहां से x का मान आएगा कि नहीं आएगा? कर लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 2880 इंटू 100/12। 12 का पहाड़ा इसमें दे दो 2 बार। 28 में 2 बार जाएगा, पीछे कितने बचे? 4। 48 में 4 बार और 0। बताओ x बराबर कितना आया? 240 और ये 2 0, 24,000। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला अपन 100 पे करें, सीधा वही काम कर रहे हैं, कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुल मतदाता कितने मान लिए? 100 मान लिए। ये कुल मान लिए 100। अब इस 100 में से कितने परसेंट? एक जने को 56% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 44%। बताओ दोनों का अंतर कितना है? 12%। ठीक है, इन 12% ज्यादा लेके आया। किसका? कुल मतों का। कुल मतों का 12%। यहां कुल कितने हैं? तो 100 का 12% तो आसानी से निकल जाएगा। 100 का 12% तो 12 ही होता है। अब वही बात, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? 2880। ये हारने जीतने का अंतर है, किसके बराबर है? पूछा क्या है? कुल। वही 12 का पहाड़ा इसमें 240। आंसर 24,000। लिख दीजिए आप। इसमें पूछता मैं, बताओ कुल जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं? तो इस 100 की जगह किससे गुणा करते? हारने वाले का पूछता तो 44। एक प्रश्न लिखना आप लोग, ये लिख दिया?
लिखे हैं क्वेश्चन? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% मत प्राप्त कर 1540 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? तो बताओ हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? हो गया सॉल्व? कितना आया? 4730। सभी का आ गया? बताइए, फिर से टोटल 100 मान लें। 100 से ही करें। जीतने वाले को 57, तो फिर हारने वाले को कितना मिला? 43%। ठीक है, अंतर बताओ दोनों का। 14%, यानी 14% ज्यादा लेके आया। 100 का एक बार 14% निकाल देते अपन। ठीक है, कितना आएगा? यही आएगा। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, बताओ कौन सा? 1540 डिवाइड बाई 14 इंटू पूछा क्या है? 43। ये इसका पहाड़ा, इसमें 110। सही है, गुणा कर लो। 0 का 0 लगा देते हैं। 11 का 3 से 33, 44 और 3 47। आंसर 47 और 30। अरे ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। लिखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% ने वोट दिए ही नहीं। जितने भी वोट थे उसमें से 10% ने अपना वोट दिए ही नहीं। तथा जीतने वाले कैंडिडेट ने तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने तथा जीतने वाले
उम्मीदवार ने, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, डाले गए मतों का, डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर, 55% मत प्राप्त कर, 55% मत प्राप्त कर मान लेते हैं अपन कोई संख्या 2340 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? है 23,400। किन किन का आ रहा है 23,400? ठीक है। इसके अलावा कोई आंसर किसी का? भाई इसके सही है गलत है वो बात की बातें हैं। 11,700 ये किन किन का आ रहा है? 11,700 किन किन का आ रहा है? चलो इसके अलावा कोई आंसर? कितना बोल रहे थे? 26,000 एग्जैक्ट 26। चलो ये लिख लेते हैं 26,000। किन गिरा आ रहा? 26,000। 26 में भी हाथ खड़े कर रहे हैं। और किसी का आंसर इसके अलावा? इन तीन के अलावा कोई आंसर? अरे सही गलत तो वो बात की बात है, अभी तो इसमें से सही क्या है वो तो बाद में देखेंगे। इसमें से किसी का आंसर और कोई नहीं आ रहा है? चलो चौथा ऑप्शन लिख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन तो है ना, 5वां ऑप्शन ज्ञात नहीं करेंगे। 5वां आएगा कुछ जनों का। 6ठा ऑप्शन लिख देते हैं, हरगिज ज्ञात नहीं करेंगे सर। देखो इधर सबसे पहले यहां पर क्वेश्चंस के अंदर हमें क्वेश्चन में कैंडिडेट कितने जने खड़े हैं? 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इसमें 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कुल मत पहले मान लेते, कितने माने? 100 भी माने, चलो 100 मान लेता हूं। ये लो मान लिया 100। कुल वोट कितने हैं? 100 है। अब इस 100 में से कितने ने वोट नहीं दिया? 10 ने वोट दिए ही नहीं ना। आपने कुल मतदाता कितने माने? 100। 100 में से 10% ने आप वोट दिए ही नहीं, तो 10 वोट इसमें से कम कर लो। पीछे कितने बचे?
ये 90 वोट डाले गए थे, ठीक है। टोटल 100 जनों का नाम था, उसमें से 90 जनों ने वोट दिए। अच्छा, 90 जनों ने वोट दिया तो जीतने वाले ने क्या लिखा? डाले गए मतों का कितने डाले गए थे, और इस 90 का कितना? 55%। किसको मिला? जीतने वाले को मिला। तो मुझे बताओ हारने वाले को कितना मिला? 35%। कितना? 35%। ठीक है, ये 55 और ये 35, टोटल 90। यहां तक किस किसने लिखा है? अब देखो, जिन्होंने भी यहां 35 लिखा है उनका जो भी आंसर आ रहा है वो आगे सब गलत ही है, 35 नहीं होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर कितना आएगा? 45। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने 35 लिखा फिर उन्होंने क्या किया? आगे अंतर किया, कितना? 20। फिर 20 का भाग दे दिया इसमें, किसमें? 23 40 बट्टा 20 इंटू 100, 0 से 0, 2 का पाड़ा इसमें, 1 1 और 7, कितना हो गया? 11,700। अच्छा, ये 11,700 ऐसे आया था, तो जिनका भी 11,700 है वो गलत है। ठीक है, 11,700 वाले तो गलत हैं। ठीक है, एक का आंसर कैसे? या तो 11,700 आएगा या 23,400, इनमें से कोई एक है। एक तो गया तुम्हारा, दूसरा और चेक कर लेता हूं इनका। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहां 35 लिखा काम खत्म हो गया। क्यों सर 35 क्यों नहीं होगा? यहां आएगा कितना? 45 ही आएगा। कितना आएगा? 45 ही आएगा। ठीक है, ये 55 है तो ये कितना आएगा? 45। समझ में आया? इधर देखो 45 कैसे? पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा है जीतने वाले कैंडिडेट ने डाले गए मतों का 55% मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 45% ही तो मिलेगा। ऐसे समझ दो, मेरे पास में 90 रुपए है। कितने रुपए? इस 90 में से मैंने ए को कितने दिए? 50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए मैंने? ए को 50 रुपए दिए। बताओ बी को कितने रुपए मिलेंगे? 90 में से 50 इसको दे दिए तो दूसरे को 40 रुपए मिलेंगे। ये मैंने बी को दे दिए। ठीक है, अब मेरे पास में 90 रुपए हैं, फिर से मैं 90 रुपए दे रहा हूं। किसको? ए को। ठीक है, ए को 90। इस 90 रुपए में से मैंने ए को 50% ए को दे दिया। कितना दिया? 50% बोल रहा हूं मैं, 50 रुपए नहीं बोल रहा हूं, 50% दे दिया। तो मुझे बताओ बी को कितने प्रतिशत मिलेंगे? 50 मिलेंगे। ठीक है, ये बी है, इसको भी कितने मिलेंगे? 50%। लेकिन यदि वैल्यू में पूछूं तो 90 का इसको 50%, 50% 45 रुपए है, तो इसको भी कितने मिलेंगे? 45 रुपए। तो बताओ परसेंटेज कितना हुआ? तो परसेंटेज में बोल रहा हूं मैं, ये संख्या में बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ, आप जैसे ये कह रहे हो मैं इसमें ए को 50% नहीं दिए, मैंने ए को कितने दिए? 55% ए को पैसे दे दिए। तो बताओ बी को कितने परसेंट मिलने चाहिए? 45%। तो अब तो 35 तो नहीं बोला आपने, यही तो कह रहा है 90 में से जीतने वाले को 55% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 45%। यदि ए यहां पर जीतने वाले ने डाले गए मतों का 70% निकाला, तो हारने वाले को 30% मिलेगा ना। ठीक है, इसको 55% तो इसको 45, टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है ना। ठीक है, हाँ ऐसे कहता कि जीतने वाले ने, ठीक है, डाले गए मतों में से 55 वोट मिले, तो मैं 90 में से 55 घटाता। ठीक है, यहां पर प्रतिशत में बात हो रही है तो ये परसेंटेज तो 100 होगा। बताओ इसको 45, इसको 55, कितना अंतर? कितना अंतर? 10%। ठीक है, 10% लिखा था। तो बताओ अब ये 23,000 नहीं 2340 किसके बराबर है? 10 के, और इंटू 100, 0 से 0, कितना? 23,400। किन किन का आया था ये? ठीक है, 23,400 तुम्हारा भी गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत आंसर है। तो एक जने का आ रहा था कि या तो 23,400 आएगा सर या 11,700, दोनों गलत है तुम्हारा। ठीक है, तो इधर देखिए, तो सर फिर क्या आएगा? इधर देखिए, अरे सिंपल सा प्रश्न है, फिर भी आप लोगों ने सबने गलती कर दी। मुझे बताओ, ये तो 10% मिला है। किसका 10%? डाले गए मतों का। बताओ 90 का 10% कितना होता है?
यानी जीतने वाला कितने से जीता? 9 से जीता। क्वेश्चन में कितने से जीता? 2340। किसका भाग जाएगा? 9 का। इनटू टोटल पूछा है, कुल मतदाता कितने हैं? 100। इसमें देते हैं 9 का पहाड़ा 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितने हुए? 18। पीछे कितने बचे? 54 में 6 बार और 1 0। बताओ आंसर 26,000। जिनका 26,000 है वो सही है, लिख दीजिए। एक स्टूडेंट कह रही है सर मैंने तो ये नोट कर दिया था, आप धीरे धीरे लिख रहे तो मुझे लगता है यही होगा, अब काटना पड़ेगा उसको। सर मैंने नोट कर लिया, आप इतनी शिद्दत से करा रहे थे तो मैंने सोचा यही है, अब मुझे काटना पड़ेगा। इसको काट दो भाई। एक ऑप्शन सर 21,060 लगाओ, ये कहां से आया तुम्हारा? ऑन करवाना फैन, फैन भी ऑन करवाओ। सारे करवाना, ये वाला फैन ऑन करवा दीजिए। लिख दिया आप सबने? चलो इधर देखो वापस। देखो जो भी डाउट है आप पूछे कि सर ऐसे ही कर दे तो कैसे होगा, जो भी है आपके दिमाग में कि सर मैंने ऐसे किया, मान लो देखो किसी ने ऐसे किया है तो भी सही है ना। 100 में से भाई क्वेश्चन में लिखा है कि 10% ने वोट दिया ही नहीं था। कुछ भी यहां लिखो, अब 100 मानो, 50 मानो, 10 मानो, x मानो, y मानो, कुछ भी मानो। मैंने 100 माना ताकि परसेंटेज आसानी से निकल जाता है। 100 का 10% 10 ही होता है, 10 कम कर दिए, पीछे कितने बचे? 90। 90 में से जीतने वाले को कितना मिला? तो मुझे बताओ 90 का या तो 55% निकाल लो। किसने ऐसा किया होगा? ठीक है, 90 का 55% निकाला होगा। ठीक है, तो वो आया होगा शायद 49.5 आया होगा। यही आ रहा है ना? मुझे तो याद है, मैं याद करके आया था। तो मुझे ये बताओ, अब आप ऐसे कर सकते हैं भाई 90 में से इसको 55% मिला, मतलब 90 का 55% ही होता है भाई। 90 में से 49.5 इसको मिल गया, तो पीछे कितने बचा? इसमें से ये घटाऊंगा तो वो आया कितना? 40.5। अब बताओ जीतने वाले के ये, हारने वाले के ये, बताओ दोनों का अंतर 9.5 नहीं 9 ही है। ये पॉइंट के बाद यहां भी पॉइंट कटेगा ना भाई। ठीक है, 9 ही तो आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 9। यानी जीतने वाला 9 वोट ज्यादा लेके आया था, इसलिए क्वेश्चन में किसका भाग देंगे? इसमें 9 का। और पूछा किसका? 100 का। यही तो किया। देखो भाई ये 9 क्यों आया? आप सर अलग अलग परसेंटेज निकाल रहे थे, फिर माइनस कर रहे थे, फिर माइनस करते समय 9.5 बोल देते हो। 90 का ये 49.5 हो गया, ये 40.5, अंतर करोगे तो वही आएगा। तो मैंने क्या किया? अंतर किया ही नहीं, मैंने सीधा सा इसको 55% दे दिया, तो ऑटोमेटिक इसको 45% ही मिलेगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है? 10%। 10% परसेंटेज में ज्यादा लेके आया है। कितना है? 90 का 10% कितना होता है? 9। इसलिए अच्छा इसी क्वेश्चन में सर आपको पूछता, बताओ यहां पर लास्ट में बताओ कुल मतदाता कितने थे, तो किससे गुणा? मैं प्रश्न पूछता, बताओ कितने वोट डाले गए थे, तो इस 100 की जगह किससे गुणा करते? 90 से। कितने वोट डाले गए तो किससे करता? 90 से। प्रश्न ऐसे पूछता कि बताओ जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मत प्राप्त हुए? जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मत प्राप्त हुए? बताओ जीतने वाले को कितने मिले, तो किससे गुणा करोगे? गलत हो जाएगा। ठीक है, 55% मिला है, फिर वैल्यू है, ये वैल्यू निकालेंगे। तो अभी निकाला था 49.5, चलो अपने वो निकालेंगे नहीं, तो फिर कैसे करो? कोई बात नहीं, मुझे यहां पर 2340/9 इंटू
जीतने वालों को कितना मिला? किसका 55%? 90 का। किसका 55%? 90 का। तो सर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना, 90 इंटू 55/100। 90 इंटू 55/100। 1 2 1 2 9 से 9, 55 को डायरेक्ट गुणा कर लो 234 को, सीधा सा आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हारने वाले का पूछता तो 45%। किसका? तो यहां लिखेंगे 90 इंटू 45/100। अंतर, अंतर पूछा तो यहां से डायरेक्ट अंतर आ गया। इन दोनों का अंतर 10%। किसका? 90 का। 90 का 10% 9 ही होता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कर लोगे अब तो। और x मान के करना चाहे तो देखो इधर, सीधा सा कुल मतदाता कितने मानोगे? ठीक है, इसमें एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, यहां पर x कितने % वोट नहीं पड़े? ये टोटल x वोट थे ना, उसका 10% वोट पड़ा ही नहीं। इसका मतलब कितना % पड़ा? तो इसका 90/100 निकाल देते हैं। ये अब डाले गए मतों की संख्या आ गई। उसमें से जीतने वाले को कितना मिला? 55%। जीतने वाले को कितना मिला? 55%। तो फिर हारने वाले को कितना मिला? 45%। अंतर बताओ दोनों का? 10%। तो इसका 10% निकाल दो, 10/100 किसके बराबर कर दोगे? 2340 के। टोटल 100 था, सॉरी x था, 10% वोट पड़ा ही नहीं, 90/100। जीतने वाले को 55 तो हारने वाले को 45, दोनों का अंतर 10, 10/100 बराबर में अंतर। देखो 1 2 1 2, 9 से अभी इसको आपने काटा था 260, तो आंसर 260 और 2 जीरो। ये लिखो क्वेश्चन। ऑनलाइन कमेंट आ रहा है, एसी ऑन करो। कौन से एसी ऑन करो? कि यही बैठे बैठे करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखिएगा। एक चुनाव में घर जाके उनके एसी ऑन कर के आऊंगा ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्या लिखें? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये लो, 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त कर इतने मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? लिख दिया मैंने तो पूरा। संख्या यहां क्या लिखना है मैं अभी सोच लेता हूं दिमाग में। दो 2040 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे?
कितना आया आंसर? सभी का आ गया ये तो अब। ठीक है, बताइए सबसे पहले यहाँ पर टोटल कितने मान लें? 100। इसमें से कितने परसेंट? 15। पीछे कितने बचे? इसका जीतने वाले को कितना मिला? 60। तो फिर हारने वाले को 40। अंतर 20। किसका 20%? 85 का 20% कितना होता है? 17। सही है। क्वेश्चन में बताओ, एक वैल्यू दे रखी है 2040। 17 किससे? 100। 17 से एक बार पीछे बच गए 3, वापस 2 बार 0। तो आंसर 12,000 यही आया था। ठीक है, अब तो कर लोगे। और उस वाले तरीके से करें। एक्स कितने ने वोट नहीं दिया? 15 ने वोट नहीं दिया। पीछे बचे कितने? तो इसका 85% निकाल देते हैं। अब ये जितने वोट डाले थे ना, उसमें से एक जने के पास 60 गए, तो दूसरे वाले के पास 40। अंतर कितना है? यानी इसका 20%, 20/100। क्वेश्चन में किसके बराबर है? 2040 के ना। ये 0 से 0, 2 से ये 5, 5 से ये 17, 17 का पहाड़ा अभी दिया आपने 120। आंसर 120 और ये 2 0। अरे ठीक है ना, फिर से लिखो। लिखें। फिर से लिखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 55% मत प्राप्त कर 2430 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे?
सभी का आ गया 30,000। किन किन का आया आंसर? सेम ही क्वेश्चन है, एज इट इज वही प्रश्न है, एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी है मैंने। क्या लिखें बताओ? टोटल 100, इसमें से कितने परसेंट वोट नहीं पड़े? 100 में से 10 ने वोट दिए ही नहीं ना, तो पीछे रहे कितने? 10 इसमें से कम कर दिए मैंने, 90। इसमें से भी क्या हुआ? खारिज हो गए। ये लो 10% खारिज, 90 का 10%, 90 का 10%, 9 खारिज, तो पीछे 81। अब इस 81 में से जीतने वाले के पास, तो फिर हारने वाले के पास प्रतिशत में तो 45। अंतर बताओ दोनों का। ठीक है, किसका 10%? 81 का 10%, कितना होता है? 8.1। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है 24, 30, किसका भाग दे दूं मैं इसमें? 8.1 का। और पूछा किसका है? कुल मतलब 100। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहां और चला जाएगा। 81 का पहाड़ा 243 में 3 बार और जीरो। बताओ आंसर 30,000। किन किन का आया था ये? कर लोगे? मुझे ये बताओ, एक्स मान की यदि हम लोग लिखते तो सबसे पहले क्या लिखते? कुल मतदाता कितने लिखो? एक्स। कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया? 10 ने नहीं दिया, इसका मतलब दिया कितने जनों ने? 90/100। यानी ये x का 90/100 मतलब डाले गए मतों की ये संख्या है। डाले गए मतों की ये संख्या है। अब इस डाले गए मतों की संख्या में से खारिज कितने हो गए? तो इसका ना, इसका ये जो भी नंबर है इसका 10% खारिज हो गया। पीछे सही कितना है? अरे 10% खारिज हो गया, पीछे कितने परसेंट? 90%। तो इसका फिर 90/100 निकालूंगा। ये अब सही वोट आए। इस सही में से 55 एक जने को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला? यानी कितने से जीता? 10 से। तो इसका 10% निकाल लेते हैं, 10/100 किसके बराबर होना चाहिए? 2430 के। यहां से देखो, 1 2 3, 1 2 3, 9 से इसको 2 बार जाएगा 9 का, पीछे बच गए 6, 63 में 7 बार और जीरो। बताओ 9 का पहाड़ा 27 में 3 और जीरो। बताओ ये 30 और उधर से 3 जीरो। जितने भी मतलब कल आज तक जितना भी पढ़ा ना प्रतिशत, वहां के एमसीक्यू करवाएंगे। ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं, पढ़ के आना पूरा। 50 क्वेश्चन करेंगे अपन 2.5 घंटे के अंदर। सीट में आपको पहले दे दूंगा कल, मतलब आते ही। लिख दिया आप सबने? एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। लिखें? इसमें कुछ नहीं किया। टोटल कितने हैं? इसमें से 10% वोट पड़े ही नहीं, तो पड़े कितने? तो इसका 90/100 निकालें। ये अब डाले गए मतों की संख्या है। इसमें से 10% खारिज हो गए, तो इसका 10% ना निकाल के मुझे सही कितने हैं? 90/100। इसका जीतने वाले को 55, तो दूसरे को 45, तो इसका पीछे बचा कितना? 10। हाँ, ये जीतने वाले के वोट होते तो यहाँ 55/100 लिखता। ये हारने वाले के वोट होते तो यहाँ 45/100 लिखता। एक प्रश्न और लिख देते इसी का ना। कितना लिखूं बताओ? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, लिखो।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। सोलह प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 14 सही 2/7% मत अवैध घोषित हो गए। तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर 14 सही 2/7 60% मत प्राप्त कर इतने मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? अट्ठाईस 180 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? कितना आया? 20 40? किस किसने किया है? अरे इतना कैसे समय लगा रहे हो? सेम ही तो क्वेश्चन लिखवाया, क्या अलग लिखवाया? एज इट इज वापस वही तो प्रश्न है। टोटल 100 माना, कितने परसेंट वोट दिए नहीं? 16 ने। 16% कम करो इसका, 84। अब इसका कितना परसेंट बताओ? अरे कितना? क्या आप इसका 14 सही 2/7% नहीं निकाल सकते क्या? कितना आया? 14 सही 2/7% आया कितना? अरे इसका प्रतिशत कितना आया? वैल्यू कितनी आई? मैं ये पूछ रहा हूं। 84 का 14 सही 2/7% कितना होता है? वैल्यू निकालोगे तब पता चलेगा ना। कितना आया? 12। तो यहां पर 12 लिखो ना, कहां दिक्कत है? तो ठीक है, 12 कम करो। अरे ये समझ में आया 12 कैसे आया? 84 का 14 सही 2/7% निकालना है। ये 84 है, इसका 14 सही 2/7%। ठीक है, तो यहाँ 84 का मतलब फिर वही बात, इसको इससे गुणा करके लिखोगे 100/7। फिर ये परसेंटेज हटाओगे तो 100
100 से 100, 7 का पहाड़ा 1 और 2, बताओ कितना आया 12। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पीछे बचे कितने 72। अब इस 72 का जीतने वाले को, तो फिर हारने वाले के पास अंतर बताओ किसका 20, 72 का डबल बताओ, 144 का पॉइंट लगा दें तो 14.4, मतलब 7.2 का डबल ना, फिर 10% 7.2 तो 20% डबल। अब बताओ क्वेश्चन में एक वैल्यू 2880 डिवाइड बाई 14.4 इनटू पूछा क्या है कुल, कुल मतलब 100, ये पॉइंट हटेगा 0, मतलब इसका पहाड़ा इसमें 2 बार, और ये आपका आंसर 20,000। हाँ, कुछ भी वैल्यू निकालनी चाहे तो निकाल सकते हैं अपन, जिससे निकाल जो वैल्यू चाहिए उससे मल्टीपल करो। कुल पूछा 100 से, डाले गए मत पूछते 84 से, कितने वोट नहीं डाले गए 16 से। ठीक है, देखो इधर कुल पूछा 100 से, कितने वोट डाले गए थे 84 से कर लो, कितने वोट नहीं डाले गए थे 16 से कर लो, कितने वोट सही थे वैलिड थे 72 से, कितने वोट खारिज हो गए थे 12 से, कितने वोट जीतने वाले को मिला, कितना मिला 60%, किसका, तो 72 इंटू 60/100 से। कितना हारने वाले को मिला, तो 72 इंटू 40/100 से। जो पूछे उससे गुणा कर सकते हैं। अरे कर लोगे, उससे भी कर लो, ये लो भाई, कोई तरीके कहीं फेल नहीं होते हैं। ठीक है, ये लिखा x, कुल x मान लिया, कितने परसेंट वोट नहीं पड़े, 16 ने वोट दिए ही नहीं, तो दिया कितना जनों ने, 84 लोगों ने दिया था, किसका, इसका, ये लो, ये डाले गए मत आ गए। इसमें से खारिज कितने हुए 14 से 2/7, तो पीछे बचा कितना 100 माइनस 14 से 2/7, या फिर ठीक है 14 से 2/7 का भिन्न रूप क्या था 1/7 था ना, 1/7, इसका मतलब 7 में से 1 वोट खारिज हो गया, पीछे कितना बचा, तो सीधा इसका 6/7। ठीक है 6/7, वही आप इसको जो वैल्यू में लिखोगे सॉल्व करोगे ना, यही आ रहा है। ठीक है, इनटू इधर कितना है 20%, तो ये लिख दिया 20/100, या 20% का भी भिन्न रूप लिखना है तो ये लो 1/5। ठीक है, तो यहाँ 1/5 लिख दो, 20/100 कितना होता है 1/5 ही तो होता है, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आपका किसके बराबर करूं 2880 के, देखो किससे, इसी से काट दो ना, 5 काट दे, चलो काट देते हैं, फिर 7 से इसको काट देते हैं, कितना 12। अब किससे काटें, 2 से नहीं काटे, 100 इजी रहेगा ना, छोड़ दो फिर नहीं काटेंगे, 6 का भाग देते हैं इसमें, 12 का दे देता हूँ, ये लो 12 का 240, 6 का 40, बस इधर क्या बचा है, ऊपर की लाइन में कुछ नहीं बचा, ये वाला, ये इससे गुणा होगा, बताओ 40 इंटू 5 200, और ये वाले 20। आया समझ में, कोई डाउट इसमें, फिर से लिखो ये क्वेश्चन, 72 के किसका पूछे, तो इस वाले में यहां पर डायरेक्ट नहीं भाई, पहले अपने को टोटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा इस वाले मेथड में। लिख दिया ये, अरे कर लोगे या नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन एक और है सीट में, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने जने हैं? 2 ही जने हैं। ये लिख दिया क्या? लिखे क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। 75% मतदाताओं ने वोट डाले। इसका मतलब कितने जनों ने नहीं डाला? 25। उल्टा लिख दिया इसमें, ठीक है। 75% मतदाताओं ने वोट डाले। इसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें से 2% इसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले। हाँ, 9261 लिख दिया। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, लिख दिया। जो वैध वोटों का 75% है। ये 9,261 किसका है? वैध वोटों का 75% है। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, या कुल मतदाता कितने हैं? लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है। करना आप लोग। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। मेरी क्लास है ना ब्रेक के बाद? बाकी सब सब्जेक्ट हो गए? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सुबह बायोलॉजी की क्लास होती है मेरे से पहले? चलो ठीक है, ब्रेक के